ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां दशानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। शिव उमामहेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागणों, रसिक जनों, अब तक हमने भगवान श्री भागवत कथा के नियमित रूप से क्रमबद्ध से कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद की ओर कथा को अग्रसर करेंगे। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस पंचम अध्याय में सती मरण सुनईश वीरभद्र भेजो तुरत हरो दक्ष को शीश। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के निरादर से सती के तनु का त्याग और अपने पार्षदों की सेना का ऋभु नामक देवताओं से विद्रामण शिवजी ने जो नारद जी की मुख से सुना तो महादेव जी को क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोधित होकर दांतों से होठों की पूंछ दबाकर दुर्जटी रुद्र ने झट से उठकर भयंकर रूप से अट्टहास के साथ महाघोर नाद करके बिजली की अग्नि के समान अपने बालों की उग्र कांति वाले जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारा। जटा को धरनी पर पटकते ही उसमें से एक वीरभद्र नामक पुरुष प्रकट हो गया। महादेहधारी, स्वर्ग तक लंबा शरीर, सहस्त्र भुजाएं, मेघवत वर्ण, 3 सूर्य के समान लाल लाल जिसके नेत्र हैं, महाविकराल दाढ़ी, प्रज्वलित अग्नि सदृश्य बाल हैं, कपाल माल धारण किए हुए, अनेक प्रकार के उठे हुए आयुध हाथ में लिए हुए श्री भूतनाथ के सम्मुख हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि हे नाथ, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस प्रकार वीरभद्र को हाथ जोड़कर खड़ा देखकर भगवान भूतेश्वर बोले कि हे रुद्र, हे भट्ट, हे वीरभद्र, तू मेरे सब भट्टों में अग्रणी है, क्योंकि तू मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। अभी दक्ष का नाश कर, तुझ बिना दक्ष को और कोई नहीं मार सकेगा। इतना कहकर फिर शिवजी ने महागंभीर एक लंबा श्वास भरा। उस समय रुद्र के क्रोध युक्त श्वास से 8 पुरुष महाभयानक रूप धारण किए हुए अनेक अनेक प्रकार के आयुधों को हाथ में लिए हुए और उत्पन्न हो गए। उनके नाम इस प्रकार हैं:
बीभत्स, त्रिशिरा, कपिलाक्ष, भस्म प्रहार, त्रिपाद, पिंगाक्ष, महोदर और ज्वल द्विग्रह उनका यह स्वरूप था, जिनके रक्त के रंग हुए वस्त्र पहने हुए, रुधिर की दुर्गंध अंग में जिनके आती हैं, मुंडों की माला गले में पड़ी है, लाल लाल जिनके नेत्र हैं, क्रमी से संकुल देह और दुर्गंध दिन रात जिनके शरीर में आती हैं, नग्न अवस्था, अत्यंत बलवान, कोपयुक्त और संसार के स्त्री पुरुषों का घात करने वाले, काला काला शरीर, मदांधों का मद दमन करने वाले और पूषा देवताओं के दांत तोड़ने वाले, इसका नाम बीभत्स था। यह बीभत्स था। अब दूसरा, जो रुद्र के महाक्रोध से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाला, 3 सिर, 3 चरण, 9 नेत्र, दीर्घांग, चलायमान जिह्वा से होंठों को चबाता हुआ, अत्यंत लंबे ताल के सदृश पीडरी वाला महाक्रोधी था। इसका नाम त्रिशिरा था। अब तीसरा, जो शिव के क्रोध से जो कपिल ज्वर उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत ऊंची देह वाला, मुख से अग्नि के समूहों को उगलता हुआ, मद से चढ़े हुए, ताम्रवर्ण, अत्यंत चमकीले बाल, मेघ समान महागंभीर शब्द करने वाला, प्रसन्न चित्त वालों की प्रसन्नता का शमन करने वाला, इसका नाम कपिलाक्ष था। फिर चौथा कहते हैं कि श्री महादेव जी के कोप से भयंकर उत्पन्न हुआ, वह महागंभीर अट्टहास करने वाला, बारंबार जंभई लेता हुआ, महाविकराल काल रूप, उग्र दाढ़ों वाला, तप्त तांबे के समान प्रकाशमान लाल लाल दाढ़ी और केश वाला, इसका नाम भस्म विषेप्त था। अब पांचवे का उच्चारण कहते हैं कि जो रुद्र के कोप से प्रकट हुआ, इसके 3 चरण थे, लाल नेत्र, गधे के समान खड़े कान, दीर्घ बाहु, बारंबार श्वासों के छोड़ने वाला तथा रण में उन्मत्त अत्यंत संग्राम करने वाला, अंग अंग में दाह को उपजाने वाला, त्रषा से व्याकुल और भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ने वाला, इसका नाम त्रिपाद था। अब छठे का विवरण करते हैं। जो वीर है, यह उत्पन्न हुआ, इसके भी अत्यंत लाल लाल 3 नेत्र थे और इसका मुख भी वीरभद्र से अधिक टेढ़ा और भयानक था। छोटी छोटी पीडरी, अग्नि के तेज के समान लाल लाल नेत्र और उन नेत्रों की प्यास से जो व्याकुल है, सर्प के सदृश 2 जिह्वा वाला, सिंह के समान मानो दूसरा नरसिंह अवतार दोबारा प्रकट हो गया, जैसे उसने हिरण्यकशिपु को मारा। यक्ष दक्ष का विनाश करने वाला होगा। चलायमान, तीव्र बालों वाला, कृश शरीर और सूखे मांस वाला, इसका नाम पिंगाक्ष हुआ। फिर 7वें का विवरण करते हैं कि यह महादीर्घ पेट वाला, लंबे कान, प्रज्वलित अग्नि की सदृश इसका रूप, महाचंचल लाल लाल नेत्र, त्रषा, श्वास, जंभाई सहित अंगों को तोड़ने वाला, योद्धाओं का मान भंजन करने वाला, शरीर का लाल वर्ण, अत्यंत मत वाला, इसका नाम महोदर था। फिर 8वां कहते हैं कि यह अग्नि के समान शरीर वाला, बिखरे हुए इसके केश हैं, वक्र भ्रगुटी, त्रिशूल, कृपाण, सर्प, पाश धारण किए हुए, सब ज्वरों का राजा, महापुरुषार्थी, कृश शरीर, शुष्क मांस, महाबलवान, अत्यंत भयंकर, भैरव समान रूप वाला, इसका नाम ज्वलद्विग्रह हुआ। ये 8 वीर ज्वर रूप शिव के सन्मुख प्रार्थना करके बोले कि हे प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब शिव जी इन 8 वीरों को महाबलवान जानकर बोले कि तुम भी वीरभद्र के साथ जाओ और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। हे विदुर, अत्यंत क्रुद्ध महादेव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र देवों के देव सर्व समर्थ शिव जी की परिक्रमा करके उस समय
अप्रतिम वेग से वह अपने आप को महाबलियों का बल विनाश करने वाले को बलवान समझता था। अत्यंत गंभीर नाद करके रुद्र पार्षदों को साथ लेकर वीरभद्र ने महाभयंकर शब्द किया। मृत्यु का नाश करने वाला त्रिशूल हाथ में लेकर जिनके चरणों में घुंघरुओं के शब्द से दिग्गजों के शब्दयमान करता था, वीरों का मान हरता, धरणी को धमकाता हुआ, पर्वतों को गिराता हुआ दक्ष के देश की ओर बढ़ गया। जब दक्ष का मुख 5 योजन रह गया, तब ऋत्विज, यजमान, सभापति, ब्राह्मण उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती और महा धुंधुकार देखकर परस्पर विचार करने लगे कि आज उत्तर की ओर यह कैसा अंधकार है, कैसी आंधी है। अरे यह धूल कहाँ से आ रही है? ऐसी तीव्र पवन भी नहीं चलती हैं, तो भी ये आंधी क्यों आती हैं? चोर भी नहीं है, उनका उग्र दंडदाता राजा प्राचीन पर ही अभी जीता है, और गौओं के आने का भी यह समय नहीं है, तो फिर यह धूल कहाँ से आ रही है? आज सब संसार की प्रलय तो नहीं हो जाएगी? यह आश्चर्य देखकर सब वहां पर सभासद चकित हो रहे थे। प्रसूति आदि सब स्त्रियां उद्विग्न मन करके बोलती हैं कि अरे यह वही अपराध है जो सब बेटियों के देखते देखते निरपराधिनी अपनी सुता सती का दक्ष अन्यायी ने अनादर किया है, जो भूतेश्वर त्रिभुवन नायक शिव अंतकाल में जटाजूट फैलाकर अपने त्रिशूल के अग्रभाग से दिग्गजों को निर्मूल करते हैं, और जब अस्त्रों को उठाकर भुजारूपी ध्वजाओं को फैलाकर और उच्च अट्टहास से गर्जन शब्द करके 10 दिशाओं के दिग्गजों को विदीर्ण करके नाचते हैं। क्रोध का तेज जिनका सहा नहीं जाए, उन महाक्रोधी की क्रोध भरी भ्रगुटी से और कठिन कराल डाढ़ों से बिखेर दिया है। सर्वत्र नक्षत्र मंडल जिन्होंने और प्रलय काल की ज्वालावत लाल लाल 3 विशाल जिनके नेत्र हैं, जिनके ऐसे प्रचंड अखंड तेजवान शिव शूलपाणी के कोप से ब्रह्मा जी भी सुख नहीं पा सकते। इस प्रकार महात्मा दक्ष के यज्ञ में उद्विग्न दृष्टि करके परस्पर वार्ता जो कर रहे थे, इतने में ही अनेक भांति के सहस्त्रों उत्पाद महाभयानक पृथ्वी और आकाश में होने लगे, जिनमें बहुत भयदायक संकेत हो रहे थे। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, इतने में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए, काले पीले वेश किए हुए, मगर के समान जिनके उन्नत मुख हैं, वामन आदि अनेक शंकर किंकर रुद्रगणों ने दक्ष के यज्ञ को चारों ओर से घेर लिया। आहा, देखिए यहाँ एक शंका और आती है। शंका यह है कि दक्ष के यज्ञ की ब्राह्मणों ने वेद के मंत्रों से रक्षा की थी, और जब वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर डाला, तब उन वेद के मंत्रों ने देव रूप होकर यज्ञ की रक्षा क्यों नहीं की? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जब यज्ञ के हवन कुंड में सती जलकर भस्म हो गई, तब सती के शरीर को देखकर भविष्य के जानने वाले मुनियों ने जान लिया कि यज्ञ अब बहुत शीघ्र भ्रष्ट हो जाएगा, अब इसमें कोई देर नहीं है। ऐसा जानकर बहुत शीघ्र वेद के मंत्रों को विसर्जन कर दिया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कहते हैं कि किसी ने यज्ञशाला के पूर्व पश्चिम स्तंभ के समीप पश्चिम को जो देवशाला प्रांग वंश था, उसको उन्होंने तोड़ा, और किसी गण ने यज्ञशाला की पश्चिम और पत्नीशाला भी उसको फोड़ दी। यज्ञशाला के आगे स्थित सभा मंडप था, किसी ने उसको तोड़ दिया। सभा के आगे अग्नि धरने की शाला थी, किसी ने उसको तोड़ा। किसी ने यजमानों के घर तोड़ दिए, किसी ने पाक भोजनशालाएं तोड़ दी, किसी ने यज्ञ के पात्र तोड़ फोड़ कर कलश फोड़ दिए, किसी ने अग्नि बुझा दी, किसी ने कुंड में मूत्र कर दिया, किसी ने वेदी और मेखला का भेदन कर दिया। कोई कोई मुनियों को मारने लगे,
कोई स्त्रियों को भयानक वेश दिखाकर डराने लगे। किसी ने देवताओं को खड़ा देखकर वहां पकड़ लिया और मणिमान ने भृगु को बांध लिया। वीरभद्र ने दक्ष को घेर लिया। चंडीश ने पूषा देव को पकड़ लिया और नंदीश्वर ने भगदेव को पकड़ लिया। शिव के गणों और पार्षदों ने उनको तक तक कर ऐसे पत्थर मारे कि जिससे ऋत्विज, सभासद, सब देवता अत्यंत पीड़ित होकर चारों ओर को भाग गए। हाथ में स्त्रुवा लिए जो हवन कर रहे थे, उन भृगु जी की दाढ़ी मूछे पकड़कर वीरभद्र ने उखाड़ डाली। क्योंकि शिव शाप के समय भृगु मूछों पर हाथ फेरकर हंस रहे थे। भगवान वीरभद्र ने भग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि शाप के समय दक्ष को उसने सभा में सूचना की थी और पूषा की गर्दन पकड़कर उसके दांत उखाड़ डाले, जैसे बलदेव जी ने कलिंग देश के राजा के दांत तोड़ डाले थे। इसी प्रकार पूषा के दांत उन वीरभद्र ने झाड़ दिए, क्योंकि यह भी शिवजी को शाप देते समय दांत दिखा दिखा कर ठट्टे मार मार कर हंस रहा था। दक्ष की छाती पर चढ़कर वीरभद्र ने महातीक्ष्ण शस्त्रों से उसका सिर काटने को जब वह उद्यत हुए तो भी काटने को समर्थ नहीं हो सके, उनका सिर नहीं काट पाए। जब अस्त्र शस्त्रों से उसकी त्वचा न कट सकी, दक्ष महाराज की त्वचा नहीं कट सकी, तो वीरभद्र को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। तब पशुपति को मन में धार कर बहुत काल तक उन वीरभद्र ने विचार किया। पशुओं के पति वीरभद्र ने उस यज्ञ में कंठ घोट कर मारने का भी उपाय देखकर यजमान पशु रूप दक्ष का सिर पराक्रम करके देह से मरोड़ कर उखाड़ लिया। हाथ से ही उनकी सर को मरोड़ लिया और उखाड़ लिया। बहुत अच्छा हुआ। यह उसके कर्म की जहाँ तहाँ भूत प्रेत पिशाचों ने प्रशंसा हुई और दक्ष के पक्ष में महाशोक संताप हो गया। उस समय वीरभद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर दक्ष का शीश दक्षिणाग्नि में हवन कर दिया, जला दिया और यज्ञ स्थान को विध्वंस करके फूंक झाड़ करके अपनी भूत सेना को संग लेकर कैलाश पर्वत की ओर चले आए और मार्ग में भूत खोपड़ी बजा बजा कर भजन गाते जा रहे थे। देखिए यहाँ एक भजन भी लिखा गया है। पंचवदन सिद्ध सदन शंभु जटाधारी शीश गंग चंद्र भाल कंठ माही मुंड माल तीन नेत्र अति विशाल अग्निसी पजारी। जय 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 शिव दयाल प्रेतनाथ प्रणत पाल महाज्योति महाकाल दक्ष मानहारी। कर में डमरू त्रिशूल भुवनेश्वर भक्ति मूल सोहत तनुचिता धूल व्याघ्रांबर धारी। जटा जुए शीस गिरजानायक गिरीश गावत गुण नित अहीश ब्रह्मा असुरारी। विश्वनाथ विश्वेश्वर शूलपाणि शशि शेखर नीलकंठ गंगाधर मृतक सिति विहारी। हरिये हरि भय निकाय विनवत पद शीश नाय कीजिए सहाय आय शंकर त्रिपुरारी। कीजिए सहाय आय शंकर त्रिपुरारी। इसी प्रकार वीरभद्र जी के द्वारा दक्ष जी का यज्ञ विध्वंस हुआ। दक्ष जी का वीरभद्र जी ने संहार किया और इसी संवाद के साथ दक्ष यज्ञ विध्वंस संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।